नमस्कार। आज हम सोने में निवेश की कुछ ऐसी परतों को खोलने जा रहे हैं जिन्हें समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज खरीदी जाए और खरीदने के ठीक अगले ही पल उसकी कीमत घट जाए? मतलब निवेश किया और तुरंत घाटा। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? पर यह बिल्कुल होता है और आज हम यही देखने वाले हैं कि आखिर यह होता कैसे है। देखिए, कई प्लेटफॉर्म्स ना कुछ छिपी हुई लागतें होती हैं जो वो कभी सामने नहीं लाते। आज हम उन्हीं का पर्दाफाश करने वाले हैं। हम सोना खरीदने के 5 सबसे पॉपुलर तरीकों को देखेंगे और जानेंगे कि पर्दे के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ऑप्शन की जो आजकल सबसे ज्यादा आसान और कह सकते हैं लुभावना लगता है, डिजिटल गोल्ड। मतलब बस फोन निकाला, एक क्लिक किया और सोना आपका। पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई उतना ही फायदेमंद है जितना दिखता है? अच्छा, इसको ना सिर्फ कहने से नहीं, करके देखते हैं। चलिए एक छोटा सा लाइव एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि हमने 100 रुपए डिजिटल गोल्ड में लगाए। अब देखते हैं कि उन 100 रुपए का असल में होता क्या है, कहां कहां पैसा कटता है। और ये देखिए, खेल यहीं से शुरू होता है। जैसे ही वो बाय वाला बटन दबता है ना, सबसे पहले तो सोना बाजार के रेट से थोड़ा महंगा मिलता है। फिर उसी वक्त उस पर 3% का जीएसटी कट जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर उसे तुरंत बेचने का मन बना लिया तो एक और भारी भरकम कमीशन भी कटता है। तो मतलब क्या हुआ इसका? सोने का भाव तो एक पैसा भी नहीं हिला, लेकिन निवेश पर लगभग 8.5% का सीधा सीधा नुकसान हो गया। जरा सोचिए, अगर ये 100 रुपए की जगह 1 लाख रुपए का निवेश होता तो खरीदने के अगले ही पल लगभग 8,500 रुपए तो गए। अच्छा, डिजिटल गोल्ड की कहानी तो देख ली। अब उस तरीके पर आते हैं जो सालों से बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा है, यानी दुकान पर जाकर सोना खरीदना, गहने या फिर सिक्के के रूप में। और यहीं पे ना एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आखिर मकसद क्या है? क्या एक सुंदर गहना पहनना है या फिर पैसे को बढ़ाने के लिए एक निवेश करना है? क्योंकि इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। जब गहने खरीदे जाते हैं तो मेकिंग चार्जेस और जीएसटी, ये दोनों मिलकर कीमत को 28% या उससे भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। मतलब चुकाए गए पैसों में सोने की असली कीमत काफी कम होती है। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब उसे बेचने की नौबत आती है, क्योंकि वो मेकिंग चार्ज का पैसा वो तो कभी वापस मिलता नहीं। तो ठीक है, डिजिटल और फिजिकल गोल्ड की अपनी अपनी मुश्किलें हैं। तो अब चलते हैं निवेश के थोड़े मॉडर्न, मतलब कागजी तरीकों की तरफ, यानी गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। अब देखिए, कई गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसे कहते हैं फंड ऑफ फंड्स। मतलब ये फंड सीधे सोना नहीं खरीदता, ये उस दूसरे फंड में पैसा लगाता है जो सोना खरीदता है। थोड़ा घुमावदार रास्ता है ना? तो सवाल ये उठता है कि जब एक ही चीज खरीदनी है तो उसके लिए 2 बार फीस क्यों दे? क्योंकि इस घुमावदार रास्ते में एक एक्स्ट्रा खर्चा जुड़ जाता है जिसे बड़ी आसानी से बचा जा सकता था। चलिए देखते हैं कैसे। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। एक डायरेक्ट ईटीएफ में सिर्फ एक लेयर की फीस होती है, लेकिन जब कोई म्यूचुअल फंड उसी ईटीएफ को खरीदता है तो वो उसके ऊपर अपनी फीस भी लगा देता है। मतलब असल में हो क्या रहा है? कोई उसी ईटीएफ को खरीदने के लिए किसी और को पैसे दे रहा है जिसे वो खुद भी खरीद सकता था। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि घर के बगल वाली दुकान से ब्रेड लाने के लिए किसी को पैसे दिए जाएं। तो अब ये तो साफ हो रहा है कि ईटीएफ ज्यादातर मामलों में क्यों एक बेहतर विकल्प है। पर चलिए बातों से आगे बढ़ के एक असली उदाहरण से इन दोनों की सीधी टक्कर देखते हैं। ये एचडीएफसी का उदाहरण देखिए, एकदम साफ है। ईटीएफ का अपना खर्चा है 0.59%। अब जो म्यूचुअल फंड है वो भी इसी ईटीएफ में पैसा लगा रहा है, लेकिन वो अपना 0.18% का खर्चा ऊपर से और जोड़ देता है। सीधा सा मतलब है, एक ही सोने के लिए ज्यादा पैसे कट रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि निवेश का रास्ता थोड़ा लंबा और घुमावदार चुन लिया। लेकिन रुकिए, बात अभी खत्म नहीं हुई है। एक और ऑप्शन भी है जिसे कई एक्सपर्ट्स सोने में निवेश का ब्रह्मास्त्र मानते हैं। बस एक छोटी सी शर्त है, यह हर समय नहीं मिलता। और वो हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, यानी एसजीबीज। ये कमाल के इसलिए हैं क्योंकि इनमें डबल फायदा है। पहला, सोने का भाव बढ़ने का पूरा लाभ, और दूसरा, सरकार आपके शुरुआती निवेश पर हर साल 2.5% का पक्का ब्याज भी देती है ना? कमाल की बात। बस एक ही मुश्किल है, ये बॉन्ड सरकार साल में बस कुछ ही बार निकालती है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज पर, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह मुनाफे पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है।
और वो है टैक्स। ये स्लाइड बहुत ध्यान से देखने वाली है। देखिए, हर तरह के गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर टैक्स के नियम भी अलग-अलग हैं और यहाँ ईटीएफ का एक और फायदा दिखता है। ईटीएफ में सिर्फ 1 साल के बाद ही मुनाफे को लॉन्ग टर्म माना जाता है, जबकि डिजिटल गोल्ड या म्यूचुअल फंड में इसके लिए 2 साल रुकना पड़ता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि इनमें से किसी पर भी स्टैंडर्ड टैक्स रिबेट का फायदा नहीं मिलता। तो अब जब सारी छिपी हुई लागतें, सारे खर्चे और टैक्स के नियम साफ हो चुके हैं, तो सवाल फिर वही है, वेल्थ बनाने के लिए सबसे सही, सबसे समझदारी वाला रास्ता आखिर कौन सा है? अब जब सारी जानकारी सामने है, तो अपने फिनेंस के लिए एक बेहतर फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि याद रखिए, निवेश के दुनिया में सही जानकारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।